नमस्कार दोस्तों। हम आज बिहार की राजनीति और उसके बाद के प्रभाव पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट चुका है। जदयू ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है और इसके बाद भाजपा के तमाम नेता बहुत बौखलाए हुए हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और विवादास्पद कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर मुखर है तो बिहार के सांसद नवादा से और केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। अब आपको यदि लगता है कि गिरिराज सिंह जी सिर्फ बीजेपी के नेता होने के नाते इस तरह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तो आप गलत हैं। गिरिराज सिंह जी के दुखी और क्रोधित होने का सबसे बड़ा कारण है उनके काले चिट्ठे और काले कारनामे जो पिछले 10 सालों में उन्होंने बिहार में किए। और चूंकि उनकी सरकार थी केंद्र में भी और राज्य में भी, तो उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। इन काले कारनामों को लेकर तेजस्वी यादव जी ने कई बार ट्वीट किया, कई बार लिखा, परंतु चूंकि सत्ता इनके हाथ में थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब से यह सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय का भी जिम्मा दिया जाएगा, तब से गिरिराज सिंह अपना होशो हवास और आपा खो बैठे हैं। उसके क्या कारण है हम आपको बताते हैं। साथियों, जुलाई 2014 में गिरिराज सिंह का एक फ्लैट है जो पोर्टिंग रोड वेस्ट पटना में है। उसमें एक चोरी हुई। चोरी में पुलिस तहकीकात के बाद पाया गया कि उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे। पहला दिनेश कुमार जो चोर था, दूसरा उनका बॉडीगार्ड जिसका नाम धीरेन्द्र था, तीसरा उनका गार्ड रूपकमल और चौथा उनका नौकर लक्ष्मण। चोरी का माल लेकर जा रहे थे एक गाड़ी में। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, इनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया 24 घंटे के अंदर। उसी समय गिरिराज सिंह जी ने FIR कराया पटना में कि हमारे फ्लैट में चोरी हो गई है, जिसमें 50,000 रुपये कैश और कुछ सोने चांदी की जेवरात गायब हुए हैं। चोरी की खबर मिलने के 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ लिए गए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो चोरी में माल पकड़ा गया उसका विवरण कुछ इस तरह से है। कैश 1,14,00,000 रुपए, 7 महंगी विदेशी घड़ियां और काफी सारे सोने की चेन, ईयररिंग और दूसरे स्वर्ण आभूषण। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस चोरी में इनके $600 विदेशी मुद्रा पाई गई। साथियों, बिना सूचना के इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा रखना भी एक दंडनीय अपराध है।
अब हंगामा मचा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करना शुरू किया, शिकायतें करना शुरू किया। जब इनका चारों तरफ से घिराव हुआ तो इन्होंने कहा कि यह रुपया और ये डॉलर हमारे भतीजे का है। अब इनके भतीजे का बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। इनके भतीजे हैं राकेश कुमार सिंह। इनका छोटा सा बिजनेस है नागपुर में, एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं श्री जगदम्बा पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मुर्गियों का दाना भी सप्लाई करते हैं माँ गौरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म के से। साथियों, जिसका इतना छोटा सा बिजनेस हो वो अपने चाचा के यहाँ 1,14,00,000 रुपए और 600 विदेशी मुद्रा रख दे, यह बात समझ में नहीं आती। खैर, इस बात को यदि मान भी लिया जाए तो जब चोरी हुई तो इन्होंने अपने भतीजे का कहीं जिक्र नहीं किया, न यह बताया कि ये चोरी कितने की हुई और किसके का पैसा था। जब ये चारों तरफ से घिर गए तो इन्होंने अपने भतीजे का नाम लिया। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि इनके भतीजे से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई क्या सचमुच पैसा उनका था। उसका कारण यह है कि न तो उनका FIR में नाम लिखा हुआ था और न उन्होंने इस तरह का कोई क्लेम किया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सारा पैसा गिरिराज सिंह जी का ही था और इन्होंने अपने सत्ता और सूख के बल पर ये इंक्वायरी को रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। उस समय के पुलिस प्रमुख बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उनका सीधा सा जवाब था कि पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना और चोरी का माल बरामद करना। यह काम दोनों हमने कर दिया है। आगे का काम CBI और ED का है। वो पता करें कि यह माल किसका था और इनके घर में क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया। अब चूंकि CBI और ED दोनों केंद्र शासन के अधीन है, केंद्र में इनकी सरकार है, इसलिए आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु यदि तेजस्वी जी को गृह मंत्रालय मिलता है तो प्रदेश गृह मंत्रालय की ओर से यह मुद्दा जरूर उठाया जाएगा और इसकी छानबीन की जाएगी। इसलिए गिरिराज सिंह जी घबराए और भन्नाए हुए हैं। साथियों, बंगाल का एक ताज़ा उदाहरण है पार्थो चटर्जी का। एक अभिनेत्री के घर में वो ढेर सारा कैश मिलता है। वो कहती है यह पैसा पार्थो चटर्जी का है, मेरा नहीं है। लेकिन CBI और ED उस महिला को भी जेल में डाल देती है। पार्थो चटर्जी को तो जेल में डालती ही है, उस महिला को भी जेल में डाल देती है। वही केस यहाँ पे है कि अगर गिरिराज सिंह जी के घर में इतनी सारी राशि पाई गई अनडिक्लेयर्ड, अनक्लेम्ड, तो इनको जेल में क्यों नहीं डाला गया और डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। अब हम दूसरे केस की तरफ आते हैं जो सीधे राज्य सरकार के अधीन है और जिसमें गिरिराज सिंह जी के ऊपर कार्रवाई होना तय है। यह केस है 2018 का। पटना के पास दानापुर में गिरिराज सिंह जी ने और इनके आदमियों ने एक दलित की 2 एकड़ 56 डेसिबल जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसने शिकायत किया तो उसको मारपीट कर और गाली देकर भगा दिया गया। वो SC/ST कोर्ट में गया। SC/ST कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि गिरिराज सिंह जी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
अब चूंकि कोर्ट का आदेश था तो न चाहते हुए भी पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। यह केस सीआरपीसी की धारा 156 खंड 3 के तहत दर्ज किया गया है और FIR नंबर है 54/2018। क्योंकि उस समय बिहार में भाजपा और जदयू की संयुक्त सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि आरजेडी और जदयू की सरकार है और अगर तेजस्वी जी को गृह मंत्रालय मिलता है तो इस केस पर कार्रवाई होनी तय है और धोखाधड़ी और दलित की जमीन हथियाने के आरोप में गिरिराज सिंह के ऊपर नकेल तो जरूर कसी जाएगी। साथियों, यही सब तमाम कारण है कि गिरिराज सिंह जी काफी विक्षिप्त से नजर आ रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं और नीतीश जी जिनका एक लंबा बेदाग इतिहास रहा है उनके खिलाफ बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह जी के बारे में हम और भी बहुत सारे खुलासे करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल चेतना फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इनकी हकीकत और इनकी पार्टी के काले कारनामे पता चल सके। धन्यवाद।